अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज में अब तक आपने आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन इनके बारे में देखा और एक मेन टॉपिक हमने स्टार्ट किया कि ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और मुख्तलिफ ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में किस तरह से काम करते हैं, जिसकी पहली टाइप आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। आज के लेक्चर में जो ऑपरेटर्स हम देखने वाले हैं वो कहलाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर्स के नाम से वाज़े हो जाएगा कि ये ऑपरेटर्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। A relational operator compares two values। जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह है कि किसी भी ऑपरेंड या वैल्यूज़ के दरमियान एक कंपैरिजन या रिलेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो रिलेशन कैसे हो सकता है, कंपैरिजन कैसे बन सकता है? कंपैरिजन हम दो चीज़ों में, दो वैल्यूज़ में ऐसे कर सकते हैं कि या तो वो वैल्यू एक दूसरे से छोटी होगी या बड़ी होगी या इक्वल होगी या इक्वल नहीं होगी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेरियोज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके हम दो वैल्यूज़ या दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एज ट्रू और फॉल्स। पिछले ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो हमारा जवाब था वो ट्रू या फॉल्स में नहीं था, वो कोई वैल्यू आती थी। यानी दो वैल्यूज़ को अगर आपने ऐड किया है तो एक वैल्यू आंसर आएगी, सब्ट्रैक्ट किया है तो भी वैल्यू आएगी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉडुलस, इन तमाम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके जो आंसर आता था वो भी कोई ना कोई नंबर या वैल्यू ही होगी। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर इनसे मुख्तलिफ कैसे है, क्योंकि इसका जवाब जो है वो किसी ख़ास वैल्यू में नहीं आता बल्कि येस या नो, ट्रू या फॉल्स में आएगा। अच्छा, ये इस्तेमाल कहाँ पे हो सकते हैं? ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स आगे जाके हम इफ़ एल्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है सी लैंग्वेज में, उनके लिए हमें ये रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। या जब भी हमें लगेगा कि हमारे प्रोग्राम में दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कराना है तो उसके लिए फिर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है क्योंकि ये वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, वो कौन से ऑपरेटर्स हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं? तो याद रखिएगा कि 6 ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर इज़ ग्रेटर देन ऑपरेटर। अच्छा, ये ऑपरेटर्स आपने मैथ्स में भी पढ़े होंगे, तो इसलिए आपको इसे समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ग्रेटर देन ऑपरेटर का सिंबल ये है, देन लेस देन ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर। यहाँ पे आपने थोड़ा सा मोहतात रहना है, किस लिए? क्योंकि मैथमेटिक्स में हम इक्वल के लिए सिंगल इक्वल साइन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में जब आपने कंपैरिजन कराना है दो वैल्यूज़ को कि आया वो एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं, तो उसके लिए हम डबल इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं। ये डबल इक्वल कहलाता है इक्वल टू ऑपरेटर। और सिंगल जो इक्वल का साइन है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी भी इन दोनों ऑपरेटर्स को आपने आपस में कंफ्यूज नहीं करना। फोर्थ ऑपरेटर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है, मैथ्स में ये सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम इस के नीचे एक डैश, एक लाइन लगा देते हैं तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू बन जाता है। लेकिन सी लैंग्वेज में या कंप्यूटर में जब आपने ग्रेटर देन या इक्वल टू का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको पहले ये सिंबल ग्रेटर देन का और फिर उसके आगे इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ लेस देन और इक्वल टू एंड लास्ट वन इज़ नॉट इक्वल टू। तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये बेसिकली हमारे यहाँ कंप्यूटर में या सी लैंग्वेज में नॉट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉट इक्वल टू का ये ऑपरेटर होगा। तो 6 ऑपरेटर्स हो गए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू।
Okay, first one is greater than operator. Greater than operator returns true if the value on the left side of the symbol is greater than the value on the right side. ये जो ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ग्रेटर देन, इसमें आप अगर देखेंगे तो इसका जो ओपन एंड है जिसका साइज बड़ा है, इस साइड पे हमेशा लेफ्ट साइड पे बड़ी वैल्यू होगी, और जो क्लोज एंड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू होगी। तब इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। यानी अगर ओपन एंडेड साइड पे बड़ी वैल्यू है और क्लोज एंडेड साइड पे छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि आपका ये पूरा एक्सप्रेशन सही है। दिस वैल्यू इज बिगर देन दिस वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लेस देन ऑपरेटर बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगा। ग्रेटर देन से आपका जो सिंबल है वो रोटेट कर दिया जाएगा और इसके राइट साइड पे बिगर वैल्यू आएगी और लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वैल्यू आएगी। तो अगर आपकी राइट साइड पे बिगर वैल्यू है और लेफ्ट साइड पे सिंबल के स्मॉलर है, तो इसका मतलब है इस पूरे एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। थर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू का जो ऑपरेटर है इसका आंसर कब ट्रू आएगा, जब दोनों वैल्यूज़ यानी लेफ्ट और राइट पे दोनों वैल्यूज़ जो लिखी होंगी वो दोनों सेम होंगी, अदरवाइज इसका आंसर आएगा फॉल्स। लाइक अगर लिखा होगा 2 इज इक्वल टू 2, यस दैट इज ट्रू, बट इफ लिखा होगा 2 इज इक्वल टू 3 या दो वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो फिर आपका आंसर फॉल्स आएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, अच्छा ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है आई एम सॉरी बाकी तमाम ऑपरेटर से। इसमें दोनों ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक तो ग्रेटर देन का भी और इक्वल टू का भी लेकिन यहाँ पे जब हम इसके साथ इसको यूज़ करेंगे तो डबल इक्वल नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिर्फ सिंगल इक्वल ही आएगा। अच्छा ये कब ट्रू आंसर देगा, अगर तो कोई वैल्यू जो कि लेफ़्ट साइड पे मौजूद है वो राइट साइड पे लिखी हुई वैल्यू से बड़ी होगी या इक्वल होगी, उस केस में इस एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। इसमें क्या होगा कि आपके जो क्लोज साइड है इस पे यहाँ पे छोटी वैल्यू होगी और राइट साइड पे अगर बड़ी वैल्यू होगी तब इसका आंसर ट्रू होगा, या ये दोनों वैल्यूज अगर एक दूसरे के इक्वल होंगी तब आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। लास्ट वन इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल का जो ऑपरेट ये तब इस्तेमाल किया जाएगा जब हम कंपेयर करेंगे कि क्या दो वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। तो अगर वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी उस केस में इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। यूज़ ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स, और रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आइए हम एक एग्जांपल को देखते हुए जानेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर से ट्रू या फॉल्स कैसे अखज़ किया जा सकता है। सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स ए एंड बी। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक का नाम है a और दूसरे का नाम है b, वे a इज़ इक्वल टू 10 एंड b इज़ इक्वल टू 5। उन्हें हमने इनिशियलाइज़ करा दिया है, a को दे दिए है 10 और b को एक वैल्यू दे दी है 5। तो रिलेशन ऑपरेटर कैसे इस पर अप्लाई होंगे, तो हम कंपेयर करके देखते हैं। a इज़ ग्रेटर देन b। अब ये a और b आपस में कंपेयर नहीं किए जा रहे, इनके अंदर जो वैल्यू है उनको आपस में कंपेयर किया जा रहा है। a की वैल्यू क्या थी 10 और b की क्या थी 5। सो 10 इज ग्रेटर देन 5, यस, तो इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू। नेक्स्ट वन इज a इज लेस देन b, तो 10 इज लेस देन b, नहीं, 10 5 से छोटा नहीं होता, तो इसलिए इसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। a इज इक्वल टू b, क्या 10 और 5 एक दूसरे के बराबर हैं, नहीं, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट वन इज a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो क्या 10 5 से बड़ा या इक्वल है, तो इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर है, तो बीच में और इस्तेमाल किया गया है, यानी इन दोनों में से अगर एक ऑप्शन भी सही होगी तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। तो यस, 10 इज ग्रेटर देन 5, द आंसर इज ट्रू। a इज लेस देन b, 10 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो,
10 5 से छोटा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। एंड लास्ट वन इज a इज नॉट इक्वल टू b, 10 इज नॉट इक्वल टू 5। तो यस, 10 और 5 बराबर नहीं होते, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ट्रू। आज के टॉपिक के हवाले से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स, नेम डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसके बाद आपने इन तमाम ऑपरेटर्स की डेफिनेशन विद सिंबल्स याद करने हैं। एंड लास्ट वन इज राइट द यूज़ ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर विद एग्जाम्पल। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने इन तमाम सवालात को प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।